मैं जी अब्दुल मजीद भट्ट रिटायर फॉरेस्टर गाँव जुड्डा से बोल रहा हूँ। यहाँ अब अगर हम देखना चाहें यहाँ के कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें, हम तो पहाड़ी इलाके में रहते हैं। हर तरीके से हमें परेशानी है। बड़ी मुश्किल के साथ यहाँ के लोगों ने, अवाम ने बड़ी कोशिश करके ये सब सेंटर यहाँ लिया हुआ था हेल्थ का, लेकिन कुछ देर तो बना, ये किसी ठेकेदार ने बनाया। इसको बनाने के बाद में पहला छत बनाया, फिर दूसरा उठाया। बड़ी देर हो गई इसको। ये तकरीबन 2016-17 से ये शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ ये। तो हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, और आज तक जो इसकी देरी हुई इसकी इंक्वायरी की जाए। अब अगर इतने आदमी हम सारे मिल के डीसी साहब के पास जाएंगे या एसडीएम साहब के पास चला जाए तो लोग गुर्बत में हैं, लोग बेरोज़गार हैं, तो हमें ज़रा आना जाना दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से हमने आपको तकलीफ़ दे दी कि आप आए और हमारी बात जो है वो हुकूमत तक पहुँचाएँ। यहाँ हमें बड़ी दिक्कत है। ये बहुत बड़ा एरिया है। अगर इस एरिया में देखा जाए, चलद है, जुड्डा है, धांधली है, दनसाल है, अगर यहाँ देखा जाए तो बहुत दूर दराज इलाका पड़ता है, क्योंकि पहाड़ी इलाके की वजह से क्या होता है कि घर दूर दूर होते हैं और एरिया बड़ा बन जाता है, और सिटी में जो घर नज़दीक होते हैं और एरिया छोटा रहता है तो वहाँ तादाद ज़्यादा होती है। यहाँ बड़ी मुश्किल से अगर एक आदमी कहीं महल टॉप से चलेगा यहाँ आएगा तो यहाँ जनाब अस्पताल ही नहीं, स्टाफ है यहाँ, लेकिन वो बेचारे यहाँ बाहर बैठते हैं, अंदर बैठने की जगह नहीं, कोई आता नहीं पता नहीं जनाब। इसलिए हम ये आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहते हैं ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से, एसडीएम साहब से, डीसी साहब से कि जनाब इसकी इंक्वायरी की जाए। तो वही तो सारे लोग यहाँ परेशान हैं कि इतना पैसा खर्चा हुआ। अगर हम इसको डीपली चले जाएं, आपके माध्यम से भी अगर हम ये कहना चाहें कि अगर हम इसको किसी विजिलेंस केस में करना शुरू करें या किसी और डिपार्टमेंट में इसमें हम मदाखलत करें कि जनाब अली इसकी इंक्वायरी की जाए। कहीं हम जैसे मुलाजिम, हम भी रिटायर हुए हैं, हम नहीं चाहते हैं किसी मुलाजिम पर जो है आँच आ जाए और हमारी वजह से आ जाए। हम ये चाहते हैं स्मूथली काम चले, चाहे हमें नुकसान ही उठाना पड़े, कुछ ही करना पड़े, लेकिन हम ये चाहते हैं कि स्मूथली काम चले और किसी को हमारी वजह से नुकसान ना हो। लेकिन सब्र और फिर कितना। अब देखें जनाब, इतने ही लोग यहाँ पर, हम यहाँ से दरमाड़ी जाते हैं, कई बार हमारा रोड बंद होता है, दरमाड़ी जाते जाते जनाब अली हमारे कई बार यहाँ जनाब अली रास्ते में डेथ हुई हैं कहीं लोगों की। हम बहुत मुश्किल से बर्दाश्त करते हैं। इसी रोड में जनाब अली कई बार एक्सीडेंट हुआ, रोड ना होने की वजह से जनाब अली हमारी वो बेचारे ज़ख्मी जो लोग हैं रास्ते से दम तोड़ गए। और अगर हमें यहाँ अस्पताल होता तो ऐसी नौबत हमें कभी नहीं आती। ठेकेदार से आज भी मुझे सुबह बात हुई और उन्होंने ये बोला मेरे कम से कम 15 लाख से लेकर 17 लाख तक जो है लाइबिलिटी है, और मैंने अपना पैसा यहाँ लगाया और गवर्नमेंट मुझे दे नहीं रही है। ठीक है, अगर उसने बोला हम सहमत हैं उसकी बात में, लेकिन हम फिर भी इंक्वायरी करना चाहते हैं। अगर ऐसा मसला है तो उसको क्यों नहीं पैसा मिल रहा है? उसको पैसा जल्द से जल्द मिलना चाहिए और उस बिल्डिंग को कंप्लीट करना चाहिए। अगर नहीं, अगर उसकी लायबिलिटी नहीं है तो जनाब अली फिर भी इंक्वायरी में लाया जाए। मामला क्या है, क्या ये ठेकेदार की कमज़ोरी है या कि डिपार्टमेंट की कमज़ोरी है? हाँ, लगता तो ऐसा ही है जैसे ठेकेदार ने बोला, लेकिन हम तब तक क्लियर नहीं करेंगे इसके बारे में जब तक इसकी इंक्वायरी ना बैठे और डीसी साहब या एसडीएम साहब इसकी इंक्वायरी ना बैठाए। हमें तो पूरा भरोसा है एसडीएम साहब पर और ख़ासकर डीसी साहब पर। बड़े ऑनेस्ट आदमी हैं और ऐसे मामले अगर उनके बीच में जाएंगे तो जनाब अली वो इसके बारे में इंक्वायरी ज़रूर कराएंगे। बहुत दूर है, दरमाड़ी है, वही तो मैं पहले जिक्र कर गया था। रोड बंद होता है कई बार में, बारिशें रहती हैं और नई कटिंग है, कई बार स्लाइडें आ जाती हैं तो हमें बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो जिसकी वजह से हम रास्ते में जनाब अली कई बेचारे दम तोड़ जाते हैं, कई डिलीवरी केस हमारे बिल्कुल खज्जल ख़राब हो जाते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसकी जल्द अज जल्द इंक्वायरी की जाए और इसका काम जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। नहीं, यहाँ आप देखें जनाब, आप कैमरा घुमाएं सारी तरफ, यहाँ कुछ नहीं है, ना एम्बुलेंस है। मैं आपका मीडिया वालों का आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप इस दूर दराज गांव में बहुत तकलीफ़ करने के बाद यहाँ पहुँचे हो, और हमारी जो समस्या है आपके सामने है कि हमारा हॉस्पिटल 2016-2017 से इसका काम शुरू किया गया है, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि अगर कोई पेशेंट बीमारी हो जाता है, हमारे रोड भी उसी तरह के हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाती है यहाँ से अरनास हॉस्पिटल तक पहुँचाने के लिए और दरमाड़ी हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए। हाँ, लापरवाही तो है। अगर 2016 से 17 से इसका काम लगा है, इस पर 2024-25 ख़त्म होने वाला है, और सुनने में ये आया है कि इसके नीचे वाला जो छत है उसका भी एक टेंडर अलग से भरा गया है और जो दूसरे वाला छत है उसका भी टेंडर अलग से भरा गया है। और इस चीज़ से हम डीसी साहब से भी और एसडीएम साहब से भी ये गुजारिश करते हैं कि इस चीज़ की तह दिल से इसकी तहत तक जाया जाए, इसकी खोज की जाए कि इसका पैसा कितना लगा है और कितना बकाया है।
अगर आपकी इस वीडियो को जो है डीसी साहब सुन रहे होंगे, उन तक पहुंचेगी, तो आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे? हम यही गुजारिश करना चाहते हैं डीसी साहब से कि हमारे यहाँ जो गांव के ऊपर दूर दराज यहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ हॉस्पिटल ज़रूरी होना चाहिए। और अगर यहाँ पर कोई रात के मौसम, आजकल बरसात का मौसम है, कोई बीमारी हो जाए तो कहाँ ले सकते हैं? या ना तो यहाँ कोई दवाई का सिस्टम है, ना तो कोई जो डॉक्टर बेचारे आते हैं वो भी यहाँ बाहर बैठते हैं। यहाँ ना कोई बैठने का सिस्टम है, ना कोई सिस्टम है, ना अभी तक यहाँ कोई खिड़कियाँ लगी हैं, ना कोई सिस्टम हुआ 4-5 साल से। और उसके बाद जो ठेकेदार ने यहाँ काम लिया था वो 2-4 साल से यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम यही डीसी साहब से कहना चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई की जाए। जनाब, जगह तो मैंने दी थी हेल्थ वालों को और डिपार्टमेंट ने भी ली, तो ना मेरी जगह तो ना हॉस्पिटल। अगर हॉस्पिटल बन जाता तो मैंने पब्लिक के लिए दी थी, आम पब्लिक। यहाँ 4 पंचायतों का यहाँ सेंटर है, एक ही बात नहीं है। तो 2016-17 से ये शुरू हुआ था काम, अब तो 24-25 जा रहा है। ना ठेकेदार आता है यहाँ, ना कोई महकमा जात का कोई आदमी मिला यहाँ, कोई भी नहीं आया है। एक प्लेंथ से जब शुरू किया था तो AW फारूक साहब आते थे यहाँ, वो गया, उसके बाद कोई मुलाजिम यहाँ नहीं आया, बिल्कुल नहीं। ना BMO आया, ना CMO आया। मैं CMO के पास भी गया, BMO के पास भी गया। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी बना लेंगे, हमें बनाना है। वो कब बनाना है? मैंने रिटर्न भी दिया है CMO को कि इसको बनाओ, नहीं तो मेरी जगह की कीमत दे दो। गिर रही है ना, प्लस्तर इसका देखो सारा डिग गया है, ऊपर का छत, दीवारें गिरेंगी। अब 3 साल हो गए दीवारें बनी हुई हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से डीसी रियासी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन इस पर गौर करें, इसको देखें, इस पर नज़र रखें और यहाँ दौरा करें, विज़िट करें इस बिल्डिंग की कि इसमें क्या है तो क्या नहीं। वो देखकर पता चलेगा, रैसी में थोड़ी ये नज़र आएगी बैठकर। कीमतें दी थी या आपने जो है नहीं, मैं दान की है मैंने। अच्छा, मैंने गवर्नमेंट को फ्री दान की है पब्लिक के लिए। जो यहाँ मज़दूरों ने काम किया है वो भी 3-3 साल हो गए, मजदूरी उनकी नहीं मिली है अभी। खुद मैंने भी पैसे दिए हैं ठेकेदार को, नकदी दिए हैं। और जहाँ ये बाहर बैठते हैं ग्राउंड में, तो बाहर बैठते हैं तो क्या करेंगे? इधर कोई कुर्सी नहीं, कोई दीवार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, दरवाज़ा नहीं है, खिड़की नहीं है। तो आते हैं बेचारे, बाहर बैठते हैं तो चला जाते हैं। कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं। मैंने कहा CMO साहब को, मैंने कहा यार कोई दवाई शवाई कुछ ना कुछ। मैंने कहा यार देखेंगे, करेंगे कुछ ना कुछ। उसने ये बोला मुझे, मैंने रिटर्न भी दिया है उसको कि उसको बनाओ, देखो भाई ये क्या है। जब आपने रिटर्न में CR भी देखने को मिली? कोई कुछ नहीं। वो कहने लगा मुझे CMO साहब मैं आऊँगा उधर। अब साल हो रहा है, आया ही नहीं दोबारा। मैं दोबारा फिर गया उसके पास, उसने फिर यही बोला नहीं मैं आऊँगा, पता नहीं कब आएगा। इस बात का कोई पता नहीं हमें, मुझसे थोड़ा आएगा, वो गवर्नमेंट ही लाएगी उसको, या एडमिनिस्ट्रेशन लाएंगे, मैं थोड़ा ला सकता हूँ। परेशानी है ना, 4 पंचायतें हैं। हाँ जी, जब कोई बीमार हो जाता है पेशेंट वगैरह, वो कंधे पे उठाकर उसको अरनास में या दरमाड़ी में लेना। रोड ख़राब जब हो जाते हैं तो बीमार तब तक तो वो रास्ते में ही मर जाता है। कभी यहाँ एम्बुलेंस वगैरह आई? कोई कुछ नहीं। अगर यही हाल रहा तो क्या लगता है ये मेरा ख्याल अभी ऐसे तो ये 15 साल लगा देंगे इसको, 15 साल में भी कंप्लीट नहीं होगा जैसी इसकी हालत है। ना ज़मीन है, फ्रंट में ज़मीन जनाब आपको नज़र आता है, फ्रंट में ज़मीन का क्या कीमत है? मेरे पास तो थी ही उतनी।